न जंगल का बियाबान है, ना इलाका सुनसान है। ये त्रेता युग का एक धाम है। जो लोगों से आबाद है, जहां भक्त और भक्ति मेहरबान है। ये कोई आम मंदिर नहीं, इसकी एक अलग पहचान है। पहचान बजरंगबली के एक चमत्कारी प्रतिमा की, जो अपने आप खड़ी हो रही है। आपने जब से उस मूर्ति को देखा तब से आपको ऐसा लगता है कि वो खड़ी हो रही है? हाँ, खड़ी हो रही है। हो रही है, दिन हो रही है। हर दिन हो रही है? हर दिन थोड़ी थोड़ी मामूली चमक अपने आप ऊपर बढ़ रही है। पहचान मंदिर के एक तहखाने की, जहां एक विशाल नाग देवता घूमते रहते हैं। यहाँ कुछ दिख रहा है? अभी जैसे आपको अगर जो दर्शन देना है उन्हें, वो यहाँ जैसे रखे हैं, जो 20 फुट का है, 20 फुट का, आपने समझ लो जो वहाँ से जैसे आए वो आपको दिखेंगे। पहचान की इस पताका पर छपा है एक बड़ा नाम। तैयार हो जाइए देखने के लिए। यह है दुनिया का सबसे पहला शनि धाम। ये शनि भगवान की जो प्रतिमा है, अपने विश्व की इकलौती प्रतिमा है जो उल्का पिंड से निर्मित हुई है। लोगों को है विश्वास, श्रद्धा है अपार। यहाँ आज भी है शनि देव का वास। हमारा शनि पर्वत कोई साधारण पर्वत नहीं है। ये शनि का घर है, शनि का जन्म स्थल है, शनि की तपस्या स्थली है ये। जो अंधेरे में आते हैं, एक तय मार्ग पर चलते हैं, कुंड में स्नान करते हैं, फिर अपने आराध्य महाबली के दर्शन करके पीछे छोड़ जाते हैं अपने निशान। अलग रास्ता है, दैवीय रास्ता माना जाता है, देवता जाते हैं उस रास्ते से। हमारे गांव के बहुत सारे लोग ऐसे जाते नहीं हैं। गांव के लोग नहीं जाते? नहीं वैसे। जिसे देख हम भी हो गए थे हैरान और परेशान। यही तो प्रमाण है। मैं कह रहा था आपसे भी, प्रमाण है? इस रास्ते पर ऐसे प्रमाण मिलेंगे आपको। क्या है इन निशानियों का सच? क्या है इस धाम की असली कहानी? बने रहिए हमारे साथ और देखिए। इस कहानी की शुरुआत एक दावे से हुई थी। कहते हैं मध्य प्रदेश के चंबल इलाके में मुरैना से 30 किलोमीटर दूर ऐती गांव में शनिचरा पर्वत पर एक शनि धाम है। कहते हैं वो दुनिया का पहला शनि मंदिर है, जहां आज भी शनि देव की मौजूदगी के जिंदा साक्ष्य मिलते हैं। दावे और साक्ष्यों की बात तो बाद में होगी। अगर वो वाकई धरती का पहला शनि धाम है, तो उसका जिक्र किसी न किसी पुराण में जरूर होगा। फिर हमारा सामना हुआ श्री हरिवंश पुराण से, जिसका मूल संस्करण वेद व्यास ने लिखा था, जो महाभारत का एक हिस्सा था। 783 ईस्वी में आचार्य जिनसेन प्रथम ने इसे अलग पुराण का रूप दिया, जिसके विष्णु पर्व में चरमनवती के नाम से चंबल नदी का जिक्र मिलता है। इसी पर्व में शनि देव का मूल स्थान चंबल माना गया है। वो धाम आज भी मध्य प्रदेश के चंबल इलाके की पहचान है। अगर श्री हरिवंश पुराण में उस धाम के बारे में लिखा है, तो जरूर कोई खास बात होगी।
क्या पता उसका नाता शायद शनिदेव से हो। कभी यहां पर्वत हुआ करता था जिसे सड़कों के विकास और इंसानी बस्तियों ने लील लिया, लेकिन इस शनि धाम का वजूद आज भी बरकरार है। लेकिन यह मंदिर तो बेहद सामान्य था, इसमें ऐसा क्या है? पुराणों में इसे शनि का पहला धाम बताया गया है, फिर कुछ तो इसकी कहानी होगी। यही जानने गर्भगृह की तरफ बढ़े, तभी रास्ते में बजरंगबली की एक प्रतिमा दिखी। वहीं पास के शिलालेख पर निगाह पड़ी, जिसमें इस धाम की पूरी कहानी लिखी थी। हमें यह जानकर हैरत हुई कि ये कोई 200-400 साल पुरानी जगह नहीं, बल्कि त्रेता काल की है, जिसकी कथा जुड़ी है रावण की लंका से। ये उस समय की बात है जब रावण ने शनिदेव को अपने सिंहासन के नीचे बंदी बना रखा था। जब महाबली हनुमान लंका दहन कर रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने शनिदेव को रावण के चंगुल से आजाद कराया था। खास बात यह है कि यह कहानी वाल्मीकि रामायण की नहीं, बल्कि आनंद रामायण की है। आनंद रामायण को भी महर्षि वाल्मीकि ने ही लिखा था। कहते हैं कि उस वक्त में शनिदेव इतने ज्यादा कमजोर थे, दुर्बल हो गए थे कि उन्होंने भगवान हनुमान से कहा कि आप मुझे किसी भी तरह से यहां से बचाओ, यहां से मुझे निकालो। और उसके बाद उन्होंने वहां से शनिदेव को उठाकर फेंक दिया। बताया जाता है कि शनिदेव एक उल्का पिंड के रूप में लंका से निकले थे। तब जो है तो हनुमान जी बड़े वेग से शनिदेव को लंका से फेंकते हैं, तो यही ऐति विशाल पर्वत में आकर के पिंड के रूप में आकर के गिरती हैं, जिसे इसका नाम पड़ा उल्का मुख पिंड, जिसके कारण से यहीं पर शनिदेव की उत्पत्ति हुई। कहते हैं उल्का पिंड के रूप में जब शनिदेव इस पर्वत पर गिरे थे, तब यहाँ बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था, जो वक्त के साथ भर गया। लेकिन दूर से देखने पर गहराई का अंदाजा लगाया जा सकता है। वैसे भी कहते हैं कि जब धरती पर कोई भारी चीज गिरती है तो उसका असर दिखने लगता है, और वो तो शनिदेव ही थे जिन्हें भगवान हनुमान ने लंका से फेंका था, और इसीलिए इस स्थान पर बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था। लेकिन आज की तारीख में भी जब आप इस मंदिर को करीब से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये गहराई वाली जगह है। ऐसी कहानियां तो हमने बहुत सुनी हैं। इसका कोई साक्ष्य भी है? तो लोगों ने कहा, अंदर जाइए, सबूत आपकी आंखों के सामने होगा। गर्भगृह पहुंचे तो शनिदेव की अद्भुत प्रतिमा हमारे सामने थी। जो थोड़ी छोटी लेकिन अनोखी थी। बंद आंखें, माथे पर अर्धचंद्र और सिर से लगातार बहता सरसों तेल। कहते हैं शनिदेव की यह प्रतिमा त्रेता युग की है, उसी समय की जब महाबली हनुमान की मदद से शनिदेव लंका से इस पर्वत पर पहुंचे थे। रही बात बनावट की, तो ऐसी प्रतिमा पूरी दुनिया में नहीं दिखती। शनिदेव की इस मूर्ति को दुनिया में सबसे खास बताने के पीछे जो वजह है, उन वजहों में से एक वजह है कि शनिदेव की आंखें बंद है। इसीलिए आप जब सामने से इसे देखेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि इस मूर्ति में आंखें हैं। हाँ, आंखों का आकार जरूर है, लेकिन आंखें बंद है, इसीलिए पलकें भी दिखाई नहीं देती है।
दोनों हाथों में अगर देखें तो एक हाथ में डंडा है, कहते हैं कि ये शनिदेव का अपना अस्त्र है, और दूसरे हाथ में रुद्राक्ष की माला है। लोगों के मुताबिक इस धाम से जुड़ी हर कहानी सच है। इस बात का साक्ष्य कुछ और नहीं, खुद ये प्रतिमा है। दावे के मुताबिक शनिदेव की ये प्रतिमा उसी उल्का पिंड से बनी है जिस रूप में वो लंका से इस पर्वत पर गिरे थे। ये कहने की एक बड़ी वजह यह है कि कई परीक्षण के बावजूद इस प्रतिमा में इस्तेमाल शिला का कुछ पता नहीं चला। ये शनि भगवान की जो प्रतिमा है अपने विश्व की इकलौती प्रतिमा है जो उल्का पिंड से निर्मित हुई है। उल्का पिंड से बनी हुई मूर्ति है। ये किसी ने भगवान की प्रतिमा बनाई नहीं है। अच्छा, ये जो मूर्ति है इसे किसी ने बनाई नहीं है, ये अपने आप एस्ट्रोट होते हैं, वो गिरते हैं, उनकी प्रतिमा है। ये उल्का पिंड के टुकड़े से बनी हुई मूर्ति है। कहते हैं कि यहाँ जो ये मूर्ति है, जिस मूर्ति को लेकर आप कहते हैं कि जिस चीज से बनी हुई ये मूर्ति है वो चीज ही इस धरती पर, इस पृथ्वी पर नहीं, अपने पृथ्वी का स्टोन ही नहीं है भगवान की जो प्रतिमा, पृथ्वी पर में वो स्टोन ही नहीं है। जी। माथे पर चांद क्यों है, आंखें बंद क्यों हैं? हम जो बात अब बताने जा रहे हैं उसके सामने ये सब सवाल कोई मायने नहीं रखते। महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो देश का एक स्थापित शनि धाम माना जाता है, जहां एक शिला के रूप में भगवान शनि की पूजा होती है। इस बात को पुष्टि के साथ बताया जाता है कि शिंगणापुर की वो शनि शिला इसी ऐती पर्वत से गई थी। ये बात करीब 250 साल पुरानी है। इसी आधार पर कहा जाता है कि ये वाकई दुनिया का पहला शनि धाम है। जिस शिला को लेकर यहां से जाया गया उसका एक हिस्सा यहां रखा हुआ है। कहते हैं कि इसका जो दूसरा हिस्सा था उसे वहां लेकर जाया गया और फिर वहां शनिदेव की मूर्ति बनाई गई, और दूसरा हिस्सा आज की तारीख में भी यहीं रखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि यह स्थान शनि शिंगणापुर से भी बड़ा है और उससे भी पुराना स्थान है। धाम का जिक्र पुराणों में है। देश के एक बड़े शनि धाम की शिला यहीं से गई है। शायद इसी वजह से लोग यहां खींचे चले आते हैं, लेकिन हम गलत थे। असली कहानी तो अभी बाकी थी। दावा किया जाता है कि त्रेता युग के समय से ही शनिदेव का इस जगह पर वास है। शनि महाराज जो त्रेता युग से जब हनुमान जी ने इनको जो बंदी गृह से मुक्त किया है, तो जभी से इनका निवास यहीं है। ये शनि पर्वत के नाम से विख्यात है। हमारा शनि पर्वत कोई साधारण पर्वत नहीं है। ये शनि का घर है, शनि का जन्म स्थल है, शनि की तपस्या स्थली है ये। ये बातें हवा में नहीं कही जाती, ना आस्था में डूब कर बोली जाती हैं। दावा किया जाता है कि आज भी शनि देव लोगों को किसी न किसी रूप में दर्शन देते हैं। अगर वो नहीं दिखे तो इस भूमि पर उनकी मौजूदगी के कोई न कोई साक्ष्य जरूर मिल जाते हैं। अभी भी आप लोग ये मानते हैं कि यहाँ शनिदेव रहते हैं? रहते हैं हाँ, घूमते हैं, भ्रमी करते हैं, घूमते रहते हैं, भ्रमण पर रहते हैं। हाँ, और जामे ऐसे 84 सिद्ध जामे मौजूद हैं। शनिदेव के संग 84 सिद्ध हुए और 84 झरना झर रहे हैं पानी के। कैसे आप ये कह रहे हैं कि शनिदेव रहते हैं? ऐसे बच्चा के रूप में दिखाई दे, साधु के रूप में दिखाई दे, ऐसे लंबाई खूब बड़े बड़े जटा दिखाई देते हैं।
जैसे मन तो कोई साधु है, बाकी दाढ़ी रखी है इतनी बड़ी। केवल दावे नहीं हैं, ऐसे कई लोग मिले जो कभी संकट में फंसे थे। एक रहस्यमयी शख्स उनकी मदद करके अचानक गायब हो गया, जो किसी को संत के रूप में दिखे तो किसी को बच्चे के रूप में, कभी बूढ़े तो कभी जवान। एक बार मैं रात के 11 बजे यहाँ से लौट रहा था, तो मेरी क्या कहते हैं गाड़ी पंचर हो गई यहाँ शनिदेव से, यहाँ से निकलते ही। तो मैंने कही हे प्रभु, आप गाड़ी यहाँ पंचर हो गई है, अब मैं कैसे जाऊँ, क्या करूँ। तो उस समय कोई नहीं था रात के 11 बजे, दिन का रविवार था, शनिवार को यहाँ रहता है रस, भीड़ रहती है, मेला रहता है। तो एक पुलिस वाला आया अपनी गाड़ी से, उसने मुझे वहाँ तक छोड़ा और छोड़ के वो कब अदृश्य हो गया, मैंने पीछे मुड़ के देखा, मुझे खुद पता नहीं पड़ पाया। और कई लोगों के यहाँ के गांव वाले हैं, कईयों के मुख से मैंने सुना है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत से लोगों को प्रमाण दिए हैं, किसी न किसी रूप में, कभी संत के रूप में, कभी किसी रूप में लोगों की मदद करते हैं और यहाँ रहते ही हैं शनिदेव, यहाँ उनका निवास ही है शनिदेव का। हम लोगों की भावना का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन इस दावे को हम कैसे मानते? तो लोगों ने बताया ये शनिदेव की भूमि है, उनका चमत्कार लोक है। इसके दो बड़े साक्ष्य मौजूद हैं। पहला साक्ष्य है लेटे हनुमान की ये प्रतिमा, जो धीरे धीरे खड़ी हो रही है। तो अब ये धीरे धीरे प्रकृति ऊपर उठ रहे हैं, सराहने से खड़े हो रहे हैं, ऐसे खड़े हो रहे हैं जमीन से। पहले लोग आप बताते थे कि पहले नाना गर्दन दिखता था, अब पूर्ण रूप से ऊपर आ गए, धीरे धीरे जमीन से खड़े भी हो रहे हैं ऊपर की ओर। ये कैसे हो सकता है कि कोई मूर्ति जो बिल्कुल लेटी हुई है, वो मूर्ति धीरे धीरे खड़ी हो रही है? खड़ी हो रही है वो अपने आप कुदरत। ये कैसे हो सकता है? अब क्या बता, परमात्मा की कृपा है, कि किसी को मालूम नहीं है कैसे हो रहा है? कोई मालूम नहीं है, अपने आप हो रहा है। दावे के मुताबिक वक्त के साथ प्रतिमा का सिर वाला हिस्सा उठता जा रहा है और चरण वाला हिस्सा जमीन में अंदर जा रहा है। अब ये सर पहले नीचे गड्ढे में था सर, पहले जो सर का हिस्सा होता है ना, आगे का हिस्सा जो नीचे था गहराई में, अब वो उभरता हुआ ऊपर की तरफ है। तो प्रतिमा ऐसा लगता है कि जो चरण है ना, वो चरण नीचे की तरफ जा रहे हैं और सर है वो ऊपर की तरफ आ रहा है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि मतलब अपनी प्रतिमा खड़ी हो रही है। अभी ज़्यादा नहीं, ज़्यादा समय नहीं, 20-30 साल में इतना हुआ है कि पहले चरण नहीं निकले थे दोनों, अब चरण बिल्कुल प्रॉपर दिख रहे हैं। ये स्पष्ट आकार तो बाद में दिया गया। बरसों पहले ये इस जगह धरती को चीरकर प्रकट होना शुरू हुई थी। पहले सिर बाहर निकला, फिर सीना, फिर पेट। हमने हर कोण से इसका मुआयना किया। वाकई में सिर वाला हिस्सा सबसे ज्यादा बाहर निकला दिखा। अभी जितना हिस्सा, सिर का जितना हिस्सा दिख रहा है, कहते हैं कि पहले ये बहुत कम दिखता था। अभी तकरीबन ये अब 3.5, 4, 5 इंच के आसपास, 5 इंच के आसपास ये वाला हिस्सा दिखता है। कहते हैं कि पहले ये सेंटीमीटर में था, ये पहले दिखता ही नहीं था ना के बराबर, लेकिन अब ये दिखने लगा है और ऐसा लगता है जैसे धीरे धीरे वक्त के साथ ये मूर्ति बाहर की तरफ निकल रही है। जैसे कोई भी चीज अगर लेटी हुई है तो वो ऐसे ऐसे करके धीरे ऊपर की तरफ आती चली जा रही है। वहीं पैर वाला हिस्सा बाकी प्रतिमा के मुकाबले जमीन में धंसा हुआ था। लोगों के मुताबिक साल दर साल ये गहराई बढ़ती जा रही है। वो जैसे जैसे ऊपर की तरफ उठते चले जा रहे हैं आगे से, वैसे ये हिस्सा जो है, इस हिस्से को आप देखेंगे तो ये हिस्सा धीरे धीरे नीचे की तरफ चलता चला जा रहा है और ये भी तकरीबन 3.5-4 इंच के आसपास ये नीचे की तरफ चला गया है और
ऐसा माना जा रहा है कि जैसे जैसे उधर से मूर्ति उठती चली जा रही है, ये नीचे की तरफ चलते चले जा रहे हैं। दूसरा साक्ष्य था शनि मंदिर में गर्भगृह के नीचे बना ये तहखाना, जिसके दरवाजे पर एक कड़ी चेतावनी थी, जहां संत निवास लिखने के साथ नाग के चिन्ह बने थे। इसकी कहानी थोड़ी अजीब थी। कहते हैं सैकड़ों साल पहले एक संत शनिधाम में रहते थे। उस समय यहाँ सुनसान जंगल के सिवाय कुछ नहीं था। वक्त के साथ जब इंसानी कदमों की हलचल बढ़ती गई तो वो संत एक नाग का रूप लेकर मंदिर के नीचे बने तहखाने में चले गए। कुछ लोगों के मुताबिक वो कोई और नहीं, स्वयं शनि महाराज थे, जो आज भी इस तहखाने में रहते हैं, जो कभी कभी मंदिर परिसर के किसी कोने में दिखाई दे जाते हैं। यहाँ जैसे निकलेंगे तो उसमें पानी की रिंगट तो मिलेगी। हाँ, भीजी भाई पानी से निकल के आएंगे तो वो एक मिलेगी, छाप पड़ता चला जाएगा। हाँ, तो जैसे ये देखा है कि जैसे वो जहाँ आएंगे ठाकुर जी के जहाँ उन्हें आराम से बैठे। कई बार कई बार देखा है। मान्यता के मुताबिक वो नाग उन्हीं लोगों को दिखते हैं जो सच्चे मन से शनि महाराज की पूजा करने आते हैं। अगर श्रद्धा नहीं है तो सामने होते हुए भी नाग देवता नहीं दिखते। बाहर भी निकल आते हैं। यहाँ दिखेंगे, यहाँ भी। हाँ, और जैसे आपको दिख रही है, आपने जैसे आवाज लगाई कि और जाओ में सरफ है, बस गायब। हम और आए भाने की भैया कहाँ हैं, तो आपको जैसे दर्शन देना है तो आप कहते रहेंगे कि देखो ब्रो, ओ हमको इनको भैया को समझ लो बिल्कुल नहीं दिखे। अरे कहाँ हैं तुम जो ही समझ देखो जो है। दावा रहस्यमय था। अनुमति लेकर बाबा के साथ तहखाने में जा सकते हैं, लेकिन खौफ की वजह से कोई नहीं जाता। लेकिन हम जरूर जाएंगे। मंदिर के तहखाने में पहली बार टीवी कैमरा जा रहा था। हमारे साथ वाले बाबा बेखौफ थे, लेकिन हम हर कदम सजग थे। हम तहखाने के पहले कमरे में पहुंचे। वहीं से एक छोटे कमरे का रास्ता जाता था, जिसके अंदर नाग देवता रहते थे। ये जो गर्भगृह है, इसमें बिल्कुल अंधेरा रहता है, लाइट नहीं जलती है। कई बार कोशिश भी की गई रोशनी देने की, कुछ लाइट जलाने की, तो वो बार बार अंधेरे में तब्दील हो जाता है। अभी जब मैं देख रहा हूँ तो बिल्कुल गुप्त अंधेरा है, और कहते हैं कि इसी में नाग देवता रहते हैं। अंदर अंधेरा था, कुछ नहीं दिख रहा था। पहले रोशनी का इंतजाम किया। हमने दिया जलाया, उससे भी काम नहीं बना। फिर लाइट मंगवानी पड़ी। अब कमरे का कोना कोना नजर आ रहा था। वातावरण पूरी तरह सांपों के मुताबिक था। चारों तरफ गीली मिट्टी और नमी की भरमार थी, लेकिन हमें कोई नाग नहीं दिखा। किस हिस्से में ज्यादातर देखते हैं? इस तरफ किधर? वो तो जैसे मान लो कहो तो ये इस हिस्से में आ जा, इस हिस्से में आ जाए, कहो इधर आ जाए, इधर आ जाए, कहो जैसे उधर आ जाए, कहो यहाँ पड़ी है, यहाँ पे है वो,
वो समझ लो पूरा उनका तो मन मर्जी है। कहो अपने लिए जो मिट्टी रखी है, मिट्टी, और कहो वो इसी में बैठे हों अभी। तहखाने में कुछ बिल नजर आ रहे थे, वहीं पूरे कमरे में मिट्टी बराबर थी, लेकिन बीच में खुरदुरी थी। कहते हैं नाग देवता का आसन इसी जगह पर होता है। अगर इस स्थान पर मैं दूध रख दें तो क्या वो कुछ देर के बाद पी जाएंगे? पी जाते हैं। हमें नाग तो नहीं दिखा, लेकिन एक बात जरूर थी, जमीन पर बने निशान कमरे में नाग की मौजूदगी के संकेत दे रहे थे। अब यहां रुकने का कोई मतलब नहीं था। हम बाहर निकले और कहानी की अगले पड़ाव की तरफ बढ़ गए। अगला पड़ाव था पर्वत का वो हिस्सा, दावे के मुताबिक जहां रात में शनि महाराज आते हैं और सुबह अपने निशान छोड़ जाते हैं। ये बात सुन आप भी चौंक जाएंगे। शनि महाराज जंगल के किस रास्ते पर चलकर कहां तक जाते हैं, ये सबको पता था, क्योंकि उनका मार्ग तय था। बस रात में उस रास्ते पर कोई इंसान नहीं जाता, इसकी सख्त मनाही थी। तो आज की भी तारीख में इस पहाड़ पर समझ लो कोई रात्रि में या किसी भी समझ लो कोई अगर रास्ता भटक जाए या कुछ हो जाए तो वो संत के रूप में बानी की भाई मैं आता हूँ, चलो कहाँ जाना हो, बानी की वहाँ जाना, चलो मैं आता हूँ जी मंदिर, और पीछे मुड़ के देखा वहाँ कोई ना आता। आज का भी जैसे मान लो को जो वो है कि किसी संत के रूप में या किसी जैसे सर्फ के रूप में या मान लो को जो किसी में आज भी ये चीज़ें समझ लो मौजूद हैं, आज भी दर्शन देते हैं। कहते हैं शनि महाराज जंगल से होते हुए इस कुंड तक आते हैं। इसमें स्नान करके लेटे हनुमान का दर्शन करने ऊपर मंदिर में जाते हैं। खास बात यह है कि उनके आने के निशान इस कुंड पर खत्म हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वो कई रूप में यहाँ पहुँचते हैं, कभी बाल रूप में, कभी साधु के रूप में, कभी सन्यासी के रूप में। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि कई बार वो ग्रामीण के रूप में भी दिख जाते हैं और ऐसा लगता है कि गांव का ही कोई आदमी है, आसपास का ही रहने वाला कोई आदमी है। लेकिन जब उस आदमी से इस बारे में पूछा जाता है कि क्या आप रात के वक्त में वहाँ थे, तो वो मना कर देता है। कहते हैं कि भगवान हनुमान के दर्शन के लिए शनिदेव कई बार अपना रूप बदलते हैं और रूप बदलकर इस जगह पर आते हैं जंगल की तरफ से, और सबसे पहले यहाँ स्नान करते हैं और फिर यहाँ से कुछ दूरी पर जो भगवान हनुमान की मूर्ति है उस मूर्ति के पास जाकर दर्शन करते हैं। हमें रात में उन निशानियों को देखना था। इसके लिए हमें उस दैवीय मार्ग जाना होगा। वहां जाने के लिए गांव वालों से अनुमति मांगना जरूरी था। हमने गांव वालों से बात की, सबने सिरे से खारिज कर दिया। कहा हम न जाएंगे न किसी को जाने देंगे। आप कह रहे हैं कि वहाँ देवता आते हैं, तो आपको जाने में क्या परेशानी क्या है? अलग रास्ता है, दैवीय रास्ता माना जाता है, देवता जाते हैं उस रास्ते से। हमारे गांव के बहुत सारे लोग ऐसे जाते नहीं है वहाँ। गांव के लोग नहीं जाते हैं? नहीं भाई, मैं नहीं जा पाऊंगा। गांव वालों के लिए वो देव मार्ग था, वहां इंसानों के जाने पर सख्त मनाही थी, लेकिन हमें तो जाना था। वहां रात के वक्त क्या होता है उसे देखना और समझना था। अंत में गांव वाले एक शर्त के साथ तैयार हुए, हमारे साथ गांव का भी एक आदमी जाएगा। कुछ देर के लिए चल सकते हैं? कुछ देर के लिए चलूंगा, उसके बाद मैं लौट आऊंगा सर। अगर ज्यादा देर करेंगे तो आप चल सकता हूँ मैं। नहीं, बहुत ज्यादा देर मैं नहीं लगाऊंगा। आज पता चलेगा उस मार्ग पर रात में क्या होता है, कैसे निशान दिखते हैं, और सबसे बड़ी बात, जंगल में रात के वक्त कैसी हलचल होती है। शनि मंदिर के पास जंगल का ये वो हिस्सा है जिस हिस्से को लेकर
लोग कहते हैं कि सूर्यास्त होने के बाद जैसे ही रात होती है तो रात के वक्त में जंगल के इसी हिस्से से शनिदेव निकलते हैं और निकलकर वो उस बावड़ी की तरफ जाते हैं, वहाँ स्नान करते हैं और फिर भगवान हनुमान के दर्शन के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। तो हमें भी अब रात होने का इंतज़ार है। अंधेरा होते ही हमारे कदम उस रास्ते पर थे। दावे के मुताबिक जिस मार्ग पर शनिदेव चलते हैं, फिर लोगों के लिए अपने निशान छोड़ जाते हैं। रात के वक्त पहली बार कोई इंसान इस पगडंडी पर चल रहा था। मंजिल थी वो बावड़ी जहां दावे के मुताबिक शनिदेव स्नान करते हैं। कितना और रास्ता बचा है? थोड़ा सा दूर और चलना है आपको बस। फिर आप आराम से देखिए उस बावड़ी को। आप अभी भी श्योर हैं कि वहाँ ऐसा कुछ होता है जो लोग यहाँ बार बार कहते हैं? यहाँ लोगों का जो दावा है, हर कोई यही बताता है कि नहीं, शनिदेव जंगल के एक ख़ास हिस्से से आते हैं, उस कुंड में स्नान करते हैं, जैसे लोग बावड़ी भी कहते हैं, फिर हनुमान जी के दर्शन के लिए जाते हैं। ये सही बात है? फिर मैं कह रहा हूँ आप थोड़ा सा चलिए तो सही, आप देखिए जरा। हम लगातार सवाल पूछते रहे, लेकिन गांव वाला चुपचाप चलने का इशारा करता रहा। लेकिन हम दुविधा में थे, आगे क्या होगा, क्या दिखेगा? तेज धड़कनों के साथ हम उस दिव्य कुंड की तरफ बढ़ रहे थे। फिर अचानक रास्ता है और इसी रास्ते से हम कुंड तक जाएंगे। बिल्कुल इसी रास्ते से जाएंगे। हाँ, चलते चलिए आप तो बस। ठीक है। ये क्या है? हमने देखा कि हमारे हाथ पर कुछ लगा था, जबकि हमने डाल पर चंद सेकंड के लिए हाथ रखा था। ये क्या है? ये क्या है? हमने डाल की तरफ देखा। पूरी डाल तेल जैसे किसी लिक्विड से सनी थी। हम चौंके तो गांव वाला तेजी से चिल्लाया, यही तो प्रमाण है। मैं कह रहा था आपसे भी। प्रमाण है? इस रास्ते पर ऐसे प्रमाण मिलेंगे आपको। अरे कैसी बात आप कह रहे हैं? 4 कदम चले नहीं, आप कह रहे हैं प्रमाण मिल गया। ये किस तरह का प्रमाण हो सकता है? ये 4 कदम ऐसे तमाम कदम जब आप चलेंगे तब ऐसे ही प्रमाण मिलेंगे आपको। इसी प्रकार के प्रमाण मिलेंगे। मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ। नहीं, लेकिन ये रास्ता खुद प्रमाणित करता है इस स्थान को। देखने में सरसों तेल लग रहा था, लेकिन महक वैसी नहीं थी। गांव वाले के मुताबिक यही शनिदेव की मौजूदगी का प्रमाण था, जिसके मुताबिक वो कुछ देर पहले इस रास्ते से गुजरे थे। उनके शरीर पर लगा तेल ही डाल पर लगा था, लेकिन हमें कुछ और लग रहा था। ये भी तो हो सकता है कि पेड़ से जो द्रव्य निकलते हैं, गोंद होता है और भी कई तरह की चीजें होती है जो निकलती है, ये वो हो सकता है। फिर और पेड़ों में क्यों नहीं है? मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे। लेकिन ऐसा लिक्विड केवल इसी पेड़ की केवल एक डाली पर लगा था। दूसरे पेड़ों पर ऐसा कुछ नहीं था। हमने पेड़ की छाल को खरोच कर देखा। द्रव्य अंदर नहीं था, अंदर से डाली सूखी थी। अगर यह द्रव्य पेड़ से निकला होता तो ऐसा गीलापन अंदर भी होता। ग्रामीण अपनी बात पर टिका रहा, हमें समझाता रहा, जिसके मुताबिक यही वो साक्ष्य था जिसकी बात गांव वाले कर रहे थे। यही प्रमाण है, यही चीजें प्रमाणित करती हैं इस स्थान को। यही चीजें प्रमाणित करती हैं। बिल्कुल 100% प्रमाणित करती हैं। देखिए, आप
पहले आने को तैयार नहीं थे। बहुत रिक्वेस्ट के बाद आपने हामी भरी, आपने कहा कि हाँ हम आपके साथ चलेंगे। मैं आपकी बात को बिल्कुल खारिज नहीं कर रहा, लेकिन मुझे इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। आपको ऐसा कैसे हो सकता है? आपको भरोसा हो जाएगा, जितना आगे आप चलेंगे भरोसा हो जाएगा। आप चलिए मेरे साथ। चलिए आगे। हम आगे बढ़ गए, लेकिन हमारा दिमाग उसी डाल पर अटका था। आखिर वो क्या था? देखने में सरसों तेल जैसा था, चिकनाई भी वैसी ही थी। टिश्यू पेपर से पोंछने पर पूरा पेपर पीले रंग का हो गया था, लेकिन महक सरसों तेल जैसी नहीं थी, कुछ अलग ही सुगंध थी। उसी सुगंध ने हमें शंका में डाल रखा था। गलती गांव वाले की भी नहीं थी। जो भी उस लिक्विड को देखता उसे सरसों तेल ही लगता। हालांकि पूरा रास्ता हमें न कोई अनजान शख्स दिखा, न कोई दूसरा साक्ष्य नजर आया। अब हम कुंड पर थे। दावे के मुताबिक जहां स्नान करके शनिदेव महाबली के दर्शन करने जाते हैं। अंदर जाकर हमने कुंड पर नजरें गड़ा दी, लेकिन हमें कुछ नहीं दिखा। ये तो बिल्कुल जंगल के एक हिस्से में है, ये गांव से भी दूर है, यहाँ क्या दिखेगा? तो कोशिश करिए, देखिए कुछ ना कुछ दिखाई जरूर देगा। ये अंतिम जगह थी। दावे के मुताबिक साक्ष्य यहीं तक मिलते हैं। गांव वाला फिर तेजी से चिल्लाया, देखिए देखिए देखिए, वो देखिए, मैंने कहा था ना, देखो। कुंड के एक कोने में पानी की सतह पर तेल की बूंदें चमक रही थीं। वो तेल दिखाई दे रहा है सामने। उन्होंने इसका मतलब स्नान किया, पहले स्नान करके गए। वो क्या है? वो तेल ही है, तेल है वो। तेल? जी। ये तो देखने में वाकई सरसों तेल ही लग रहा था। इतनी रात ये कहां से आया? कौन लाया? अगर कोई शख्स यहां आया था तो कहां गया? गांव से आया शख्स फिर से अपनी बात पर अड़ गया। यही होता है यहाँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है? भैया शनिदेव का घर है ये, यहाँ सब कुछ यही होता है। कुंड में हलचल के भी कुछ निशान दिखे थे। कुंड के तल की मिट्टी सतह पर तैर रही थी, यानी पानी में कुछ देर पहले कुछ था। हम कुछ देर और ठहरना चाहते थे, लेकिन ग्रामीण इसके लिए तैयार नहीं था। उसके मुताबिक शनि महाराज स्नान करके आगे बढ़ चुके थे। अब यहाँ और रुकना उचित नहीं था। यहाँ शनिदेव स्वयं स्नान करते हैं, सरसों का तेल तैर रहा है, देखिए। उसने कुंड को प्रणाम किया और हमें लेकर वापस लौट गया। जिस मार्ग को शनि महाराज का बताया जाता है, उस रास्ते में पेड़ की एक डाल पर तेल जैसा द्रव्य लगा दिखा। जिस कुंड में उनके स्नान का दावा होता है, वहां पानी में सरसों तेल मिला। गांव वाले के मुताबिक यही वो साक्ष्य थे, लेकिन हमारा कहना कुछ और था। माना कि सरसों तेल का नाता शनिदेव से है, लेकिन केवल तेल दिखने से यह कैसे साबित हो सकता है कि यहाँ कोई देवता आते हैं? हमारे पास इस दावे को खारिज करने के कई तर्क थे। हम कुछ कहते, उससे पहले एक ग्रामीण ने खुद बोल दिया। एक सच तो यह है कि ज़्यादातर शनिदेव की पूजा लोग रात में ही करने आते हैं, मगर जो आपने देखा हो सकता है किसी भक्त के द्वारा पूजा अर्चना करने के बाद में कोई चीज़ छोड़ दी गई हो, जो चीज़ आपको दिखाई दी हो। और यहाँ जो मुरैना में त्रेतायुगीन जो शनि मंदिर है ना, वो बहुत अलौकिक मूर्ति है और तांत्रिक शनि के नाम से ये जगह को जाना जाता है। यहाँ पे कई तंत्र विद्याओं का यहाँ पे मतलब क्रियाएं होती हैं। जैसे कोई तांत्रिक होते हैं, किसी तंत्र विद्या को अगर यहाँ पे करने के लिए, तो एक बेहतरीन और उपयुक्त जगह इस क्षेत्र से कोई जगह पूरे भारतवर्ष में है नहीं, जो जानकारी मिली है उस आधार पर। ये तो बात हो गई उन चीजों की जो हमें रात में दिखी थी,
लेकिन इस वजह से इस धाम को निराधार नहीं कह सकते। कुछ बातें सच भी थीं। पहला सच, शनिदेव की प्रतिमा वाकई एक अज्ञान शिला से बनी है। पुरातत्व विशेषज्ञों ने बहुत कोशिश करके एक अंदाजा लगाया था कि ये कितनी पुरानी हो सकती है। जवाब था, ये प्रतिमा वाकई रामायण काल के आसपास की है। हमारी दोनों ही प्राचीन प्रतिमा हैं जो आप शनि मंदिर में, हमारी शनि महाराज की और हनुमान जी। तीसरी कोई प्रतिमा वहाँ प्राचीन नहीं है। ये हमारी आर्कियोलॉजी ने तो हमें बहुत कुछ बताया इसके बारे में। तो उन्होंने इसको जो है 8000 पूर्व, 8000 ईसा से भी 8000 पूर्व की जो मूर्ति को बताया है। दूसरा सच, जिस पर्वत पर यह मंदिर था उसका वजूद अब मिट चुका है, लेकिन ये पूरा इलाका 9वीं से 11वीं शताब्दी का था। पुरातात्विक जांच में ये बात साबित हो चुकी है। हालांकि माना यह जाता है कि ये नगर उससे भी पुराना था, लेकिन साक्ष्य 9वीं शताब्दी के पुनर्निर्माण के मिलते हैं। दूसरे आर्कियोलॉजी वादे ने बताया है कि ये हमारा जो है 9वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी का शनि स्थल है। ये हमारा बहुत प्राचीन गांव, इस गांव का भरा हो चुका है लगभग 28 फुट। 28 फुट नीचे चूल्हे मिलते हैं, लकड़ी मिलती है, चूल्हे की राख मिलती है, बर्तन मिलते हैं। 28 फुट तो कितना समय रहा होगा। इसका नाम आरावती था पहले, आरावती के नाम से ती गांव अभ्रंत हो गया इसका, यही इसकी नगरी थी। कुछ साबित हो या ना हो, इतना तय है कि ये प्रतिमा और ये भूमि पौराणिक काल की है। वक्त के साथ भले इसे साबित करना थोड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन जितने भी साक्ष्य मिले हैं उससे यही साबित होता है, और यही पहचान इस शनि धाम का दृश्यम है। दरिया में झांकेंगे, पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से, सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम